राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आप कैसे हो? मुझे पता है मेरे प्यारे भक्त, मेरा परिवार सभी ठीक होगा। राधा रानी की कृपा आपके सदा ऊपर बनी रहे। मेरी किशोरी जी की, श्यामा जी की। प्यारे भक्तों, आज सेविका को एक छोटी सी, बहुत शॉर्ट, बहुत अच्छी सुंदर लीला आई है। तो लीला ऐसे हैं जैसे कि सेविका ने बच्चों को सबको जगाकर सुबह सुबह और उनको मुंह उनका साफ कर कर और दूध का भोग लगा दिया है। तो दूध का भोग लगाने के बाद मैं नीचे ले गई हूँ पानी, और जो दूसरा सेवक है वो लेके गया है बर्तन, यानी कि हम प्रांत में बिठाकर स्नान कराते हैं। तो कह रहा है सब बच्चों का जैसे कि स्नान हो रहा है, तो हमारी राधिका, किशोरी, श्यामाजू का स्नान हो गया, तो फिर कन्हैया का हो गया। कन्हैया के बाद होता है हमारे माधव का स्नान। या तो माधव का पहले होता है या फिर कन्हैया के बाद होता है। तो कन्हैया का स्नान करा रही है सेविका। तो सेविका के सामने आकर एक छोटा सा बालक खड़ा हो जाता है आकर, मतलब माधव बोल रहा है बालक होकर कि दीदी, मेरे को ना, आप ना मेरे को ना शहद मत लगाना, ऐसे बोलता है। तो सेविका बोलती, क्यों ना लगाऊं, क्यों ना लगाऊं, बता, दूध और शहद आपको क्यों ना लगाऊं मैं? तो बोलता है, नहीं दीदी, मुझे ना चिप चिप लगता है, आप मुझे जो शहद लगाते हो ना, मुझे ना चिप चिप लगता है। तो सेविका बोल रही है, नहीं, जब सब बच्चों को दूध और शहद लगा है, आपको भी दूध और शहद जरूर लगेगा। तो सेविका बहुत सारा हाथ में इतना सारा शहद लेकर माधव की पेट पर, मतलब पेट पर लगा देती हैं। तो माधव तो माधव ना वहीं पर रोने लगता है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर। तो बोलता है, मैं जाती हूँ, तो जैसे कि नीचे कमरे में हूँ दूसरे में, तो मैं जाती हूँ दूसरे वाले कमरे में। तो बोलती हूँ, क्यों चिल्ला रही है सेविका, क्या बात होगी? तो बोलती है, ये माधव है ना, ये ऐसे बोल रहा है कि मेरे को दीदी शहद मत लगाना। मैंने ना बहुत सारा शहद लगाकर इस लेकर बोतल से इसके पेट पे लगा दिया। तो मैंने क्या, अरे क्यों करा सेविका, जब मेरा बेटा मना कर रहा था, क्यों लगाया तूने मेरे बच्चे का शहद? अब देख उसको परेशानी हो रही होगी ना, वो रो रहा होगा। तो बोल रही है, हाँ, ये बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, देखो मुझे सुनाई दे रहा है इसकी बातें सारी। तो मैंने कहा, बेटा तूने गलत करा, जब मेरा लाला मना कर रहा था तूने शहद क्यों लगाया? तो कह रही है, मम्मी मैया, मैंने सब बच्चों को शहद और दूध लगाया, तो मैं माधव को क्यों ना लगाऊं, बताओ? तो मैं कह रही हूँ, ठीक है फिर। मैं कहती हूँ, आजा माधव बेटा, मैं स्नान करा देती हूँ आपको, दीदी ने शहद और दूध लगा दिया ना। तो बोल रहा है, नहीं, सेविका ही बोल रही है, मतलब सेविका को बोल रहा है, नहीं, मैं ना ये शाफ्टर है दी, ऐसे बोलता है, यही साफ करेगी, मेरा शहद इसने लगाया ना, यही साफ करेगी। मैं बोलती हूँ, नहीं, आजा मैं कर देती हूँ। तो जिसके सेविका से ही वो शहद पेट पर से साफ कराता है, अपना स्नान सेविका के द्वारा ही कराता है। तो सेविका बोलती है, देखा, मैंने मुझसे पहले मना किया, फिर मैंने इसके लगा दिया, तो फिर स्नान भी इसने मुझसे ही करवाया अपना, किसी से नहीं कराता। तो प्यारे भक्तों, जैसे कि मैं कहीं चली जाती हूँ, तो जाते जाते मैं कहीं, हम बहुत सारे मतलब वो हैं, हम चले जाते हैं, तो सारे के सारे पता नहीं वो कहाँ को चले जाते हैं। कोई यमुना जी में चला जाता है, कोई गंगा जी में चला जाता है। तो मैं एक गौशाला में, मतलब बहुत बड़ी गौशाला है, मैं वहाँ पर चली जाती हूँ अंदर। तो मैं जब जैसे कि अंदर जा रही हूँ, तो वो बोल रही हैं, वहाँ पर एक मैया हैं, तो वो बोल रही हैं, राधे राधे। मैं बोलती हूँ, श्री हरिदास। तो मैं कहती हूँ, आप यहाँ अकेले रहते हो? कह रही है, नहीं, यहाँ पर मेरा परिवार रहता है। तो मैंने कहा, ठीक है। तो मैंने कहा, यहाँ पर क्या है अंदर? तो बोलती हैं, अंदर हमारी बहुत सारी गैयाँ हैं। तो मैं बोलती हूँ, अंदर क्या है? तो वो बोलती हैं, अंदर हमारी बहुत सारी गैयाँ हैं। तो मैंने बोला, आपकी गैयाँ हैं? कह रही है, हाँ, ये वृंदावन की गैयाँ हैं। तो मैंने बोला कि मैं देख लूँ अंदर जाके गैया गौशाला में? तो बोलती है, हाँ, चली जाओ। तो जैसे कि मैं जाके देखती हूँ, वहाँ पर बहुत सारी गैयाँ ही गैयाँ, गैयाँ ही गैयाँ। और उन गैया से मैं जैसे कि उनके सिर पर, हाथ पर, पेट पर, मतलब पीठ पर हाथ फेरा रही हूँ, तो वो बेचारी आराम से अपना सिर, मतलब आराम से वो खड़ी हैं, अपनी सेवा मेरे से करवा रही है। तो मैं बोलती हूँ, अरे कितनी अच्छी गैया है, आजकल की गैया तो मारती हैं अन्नी।
तो वो बोल रही है नहीं ये वृंदावन की गैया हैं, ये नहीं मारती है। मैंने कहा हाँ मैंने सुना है यहाँ की गैया नहीं मारती है, हमारे इधर की गैया सब मारती हैं, क्योंकि वे बेचारी भूखी प्यासी रहती है ना, कोई उनको भोजन भी नहीं देता, कोई घास वगैरह भी नहीं देता, तो वो मारती हैं। तो प्यारे भक्तों, जैसे कि मैं वहाँ से गौशाला से बाहर निकल कर तो बाहर सड़क पर आ जाती हूँ। तो बाहर सड़क पर आते आते मैं कहती हूँ अरे मेरे तो पैर ही गंदे हो गए। तो फिर मैं एक गंगा जी के किनारे चली जाती हूँ। तो मैं अपने पैरों को वहाँ पर साफ़ करती हूँ। तो बोलते हैं, एक भैया आते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं अरे मैया यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, मेरे पैरों में थोड़ा सा गोबर लगा था तो मैं ये साफ कर रही थी। तो बोल रहा है भाई मैया यहाँ पर यमुना जी है, यमुना जी में हम पैर नहीं किसी के धुलते, आप यहाँ पर पैर मत धो। तो मैं कहती हूँ हाँ भैया ये बात सही है, यमुना जी है पैर नहीं धोने चाहिए। तो मैं यमुना मैया से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, तो मैं वहाँ से चली आती हूँ। तो एक भैया मुझे रास्ते में मिलते हैं तो बोल रहे हैं दीदी आप ना बेसन की मिठाई ले लो। मैंने कहा भैया बेसन की मिठाई, कह रहा है हाँ ये ना घर की बनी हुई है, आपने बेसन की मिठाई ले लो। मैंने कहा भैया मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं ना अभी पैसे नहीं लेके आई हूँ, जहाँ पे हम सब हैं ना वहाँ से मैं पैसे लेके आती हूँ। तो बोल रहा है नहीं आपने ये मिठाई ले लो, अब मुझे ना बोला है कि वो मैया आएंगी ना उन्हें ये मिठाई दे देना बेसन की, और ये हमने घर में बनाई है। तो मैंने कहा ठीक है भैया दे दो जितनी आपको देनी है। तो वो भैया मुझे एक डिब्बा मिठाई दे देते हैं। तो वो मिठाई लेकर सीधी मैं आती हूँ। तो मुझे एक रास्ते में दो रास्ते में मतलब रास्ते में जैसे जा रही हूँ तो दो संत मिलते हैं। तो उन संतों से मैं पूछती हूँ बाबा ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है। बोलते हैं ये रास्ता जाएगा सीधा, सीधा जाके ना आप थोड़ा सा एक गली में मुड़ जाना, वहाँ पर जाओगे ना ये रास्ता सीधा जा रहा है, और वहां पर जाओगे ना आपको थोड़ा तिरछा मुड़ जाना, आप उस गली में चले जाना, वो गली सीधी बांके बिहारी के मंदिर के सामने जाती है। मैंने कहा ये गली तो सीधी बांके बिहारी के मंदिर के सामने नहीं, सीधी पहले राधा राधा वल्लभ जी का मंदिर आएगा। तो बोलते हैं हाँ पहले वही गली है इस जिसमें राधा वल्लभ जी का मंदिर आता है। तो फिर मैंने कहा हाँ मुझे उसी गली में जाना है। तो वो प्रसाद लेके जैसे कि मैं चली जाती हूँ। तो प्यारे भक्तों यहीं पर मेरी अखियाँ खुल जाती हैं, ये स्वप्न मेरा मतलब ये लीला मेरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्यारे भक्तों आपको लीला सुनने में बहुत आनंद आएगा, आप इस लीला को ज़रूर सुनना। और मेरी राधा रानी मेरी किशोरी आप पर जब सदा आप पर मेरी किशोरी जी मेरी राधा रानी जी आप पर सदा अपनी कृपा आप पर बरसाए रहे रखें। आपको बहुत श्री हरिदास राधे राधे प्यारे भक्तों।